Hello first standard students, today we will learn same subject Marathi and Hindi. So see here, yesterday I gave a I aha up to क ख ज्ञ. So now see here, आता आपल्याला बघायचं आहे क. क तर सगळ्यांना माहिती आहे, क कपाटाचा. का क का हे पहिली वेलांटी की, कला दुसरी वेलांटी की, कला पहिला उकार कू, कला दुसरा उकार कू, कला पहिला मात्रा के, कला दोन मात्रे कै, को, कौ, कम, अनुस्वार आणि कहा. हे कसं लिहायचं आहे तुम्हाला. सो सी आपका ये नोटबुक है, आपका 2 लाइन का बुक चाहिए मुझे, ऐसे 2 लाइन का. इसके अंदर क लिखना है, फिर आपको लाइन करके का लिखना है. मेरे पास ऐसी बुक नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसा बताती हूँ. एक लाइन में 6 चाहिए, क्योंकि 12 खड़ी रहते हैं ना, 12 खड़ी के 12 वर्ड्स रहते हैं, अक्षर 12 असतात. क का की कू कू, बस इतकंच लिहायचं आहे. समजलं. एका पानावरती, एका पेजवरती, एक पेज पे आपको क का की कू कू इतना ही लिखना है. उसके बाद दूसरे पेज पे के कई को कौ कम कहा, ये लिखना है. उसी के नीचे क ये पूरा आपको पूरा पेज लिखना है. अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. समझ में आपको क्या करना है. एक पेज पे 6 अल्फाबेट्स आने चाहिए, म्हणजे 6 अशी अक्षर आली पाहिजेत एका ह्याच्यावरती, एका पानावरती, आणि दुसऱ्या पानावरती 6, असे टोटल 2 पेजवरती 12 आले पाहिजेत. हे ना, हे पॅरेंट्सने लिहून द्या, नाहीतर एक वरची लाईन, खालचं लाईन मुलं लिहितील पूर्ण. क नाहीतर दीदीला नाहीतर दादाला सांगायचं लिहायला, नाहीतर जो भी आपके गार्डियन होगे, आंटी अंकल, उनको बोलो. एक पेज पे 6 वर्ड्स आने चाहिए. क का की कू कू, बस इतना ही. उसके बाद के कई को कऊ कम का, और ये देख के आपको नीचे लिखना है. समझ में आया. ये आपका 12 खड़ी कंपलसरी आनी चाहिए आपको. क का की कू कू के कई को कम का कौ कम का, ह्याच्यावरनंच पुरं ज्ञात नीपर्यंत आहे. आणि हे एवढंच पोर्शन आहे आपल्याला, पण हे एवढंसं तुम्हाला वाटतं आहे, पण ह्याच्यानुसार शब्द बनतात. कमळ, कैरी, परतला काय कंबल, ऐसे वर्ड्स हिंदी और मराठी में इससे से ही बनेंगे. समझ में आया. मराठी में देखो ऐसा पूरा क लिखना है. का लिखना है. की कू कू के कई को कम कहा, ऐसे लिखना है. नीचे पूरा आपको भी इस टाइप में. एक पेज पे 6 ही आना चाहिए. आई रिपीट, मैं फिर से बताती हूँ. क का की कू कू, एक पेज पे 6 आना चाहिए वर्ड्स. उसके बाद दूसरे पेज पे 6 कई को कौ कम का. टीचर, माझं छोटं अक्षर आहे, मला जास्त झालं, माझं मोठं अक्षर आहे, मला कमी आलं, नाही चालणार. एका पेजवरती 6 आले पाहिजे आणि दुसऱ्या पेजवरती 6. टोटल तुम्हाला एका वर्डसाठी क साठी 2 पेज हे करायचे, यूज करायचे. त्याच्यानंतरला खचं पण आहे. ख काय होतं, हे बघ, मराठीत पण आणि हिंदीत पण. ख खा खी खू खू, खे खई खो खऊ खम का, ह्याच्यामध्ये पण ख खा खी खू खू खे खई खो खऊ खम खा. ये पूरा आपको नीचे नहीं लिखना है. अंडरस्टैंड. क ख समझ में आया. खरगोश वगैरह ऐसे. ग देखो, ग गा गी गू गू गे गई गो गऊ गम गा, सेम ऐसे ही.
ग गा गी गी गू गू गे गई गो गम गा। आपको दूसरे पेज पे ये पहला पेज क का, फिर ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा और ये छठा, ऐसे आपको 6 पेज लिखने। ख खा खी खी खू खू खे खई खो खऊ खम का। उसके बाद ग गा गी गी गू गू गे गई गो गम गा। एक पेज पे इतना, दूसरे पेज पे इतना पूरा लिखना है नीचे तक, ऐसे पूरा आपको नीचे तक लिखना है। फिर आपको ख लिखना है पूरा नीचे तक, फिर खा ऐसे तीसरे पेज पे, ये चौथे पेज पे लिखना है, ये 5वें पेज पे और ये 6 पेज पे आपको लिखना है। आज 3 वर्ड लिखो। और एक बात कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों का कल का होमवर्क आया है। ऐसा क्यों? बाकी के बच्चों को लिंक नहीं जाता या बाकी के बच्चों का मोबाइल नंबर नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर पोर्शन आगे आगे जाएगा, 6 पेज है, कल के 2-3 पेज, तो आपको ही बाद में बर्डन हो जाएगा। Listen carefully. Those who not send me homework every day, they have to please take attention पे मैं पूरे बोल रही हूँ attention दो पेरेंट्स, पहले आप खुद, क्योंकि आपको लगता है हर एक चीज़ लाइटली मत लो। हाँ, हम लोग एक ही साथ में करेंगे, एक साथ में होमवर्क होने वाला नहीं है। ये होमवर्क डेली बेसिस पे आप लिखने का बच्चों का आदत डालो। आप लोग करोगे एक, हाँ ये ऊपर का लाइन आप लोग लिख के दे रहे हो, इट्स ओके, ये इनफ है, मैं खुद मानती हूँ। ये ऊपर का लाइन आप ही लिख के दो ऐसे 6 नंबर डाल के, पर बाकी का नीचे का उनको लिखने के लिए बोलो पूरा पेज। कल का सिर्फ 3 बच्चों का होमवर्क आया है, बाकी के बच्चे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यू स्लीपिंग? आप सो रहे हो क्या? अभी तक दिवाली हो गई है, ख़त्म हो गई है, अभी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम लगेगी या कुछ भी होगा। अगर बोलेंगे ऑनलाइन लो तो क्या करोगे आप? तो बोलोगे टीचर ने ये सिखाया नहीं, वो सिखाया नहीं, ये यूट्यूब पे ये लिंक नहीं है, वो नहीं है। एवरी डे मैं आपको होमवर्क देती हूँ, एवरी डे आपका। अरे स्कूल तो 5 घंटे का रहता है, आप ये 1 आवर में भी कंप्लीट कर सकते हो, 1 घंटे में भी आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हो। तो इतना आपसे नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। पेरेंट्स, आप पहले अटेंशन दो बच्चों के ऊपर कि आपको क्या करना है, आपको उनसे लिखवा के लेना है। प्रोजेक्ट सिर्फ 4-5 बच्चों का आया, आपको क्या लगता है टीचर के पास फोटो आते तो नंबर नहीं है, पूरा ग्रुप रहता है, पूरे ग्रुप में नंबर देखो, सबका नंबर मेरे पास सेव है, तो उसके आगे उसी के आगे टिक होता है जो आता है। आपको इतना लाइटली क्यों लेते हैं पेरेंट्स, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे जो करने वाले बच्चे थे बिफोर दिवाली, वो लोग भी नहीं कर रहे। अरे स्कूल शुरू हुआ है, दिवाली ख़त्म हुए, तो अभी तो आप लोग एटलीस्ट करके दो मुझे होमवर्क। कल का सिर्फ 3 जन ने 12 कड़ी भेजा है, 12 कड़ी, और जो मैंने बोला था वो होमवर्क वर्कबुक में 12 कड़ी मूलाक्षर है, सॉरी 12 कड़ी बोल रही हूँ, मूलाक्षर यानी स्वर। आज 12 कड़ी का स्टार्ट हुआ है, तो जिन्होंने कल का नहीं होमवर्क भेजा वो लोग कल का भी करेंगे और आज का भी, तो ये आगे जाके कल और होमवर्क आएगा दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप लोग ऐसे ही करोगे। ये आज एक काम करो, ये आज 6 पेज मराठी का लिखो, हिंदी का मत लिखो, हिंदी का मैं बाद में देती हूँ, ठीक है। कल आप हिंदी का सेम पेज लिखो, ठीक है। 2 होमवर्क एक दिन आज करो, मैं यही सेम कल आपको फोटो भेजती हूँ, तो वो कल आप हिंदी का करो। आज 6 पेज लिखो, 1 2 3 4 5 6, इतना ही लिखो मराठी के बुक में। यही सेम आप कल, यही वीडियो देखना, आप ये कल सेम हिंदी के बुक में लिख के दो, ठीक है। एक साथ 12 पेज नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है। आज मराठी का लिख के दे रही हूँ, कल यही सेम पेज में आपको हिंदी का दे रही हूँ। फिर से मेरी बात सुनो, आज मराठी और हिंदी में क ख ग तक सेम है, करेक्ट। तो आज क क क क क क लिखने में बहुत टाइम जाएगा, ये पूरा आपको क क क क क ख ख क क क, तो ये वर्कबुक में, और यहाँ से ये क का की, ये ऐसे पूरा नीचे 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 लिखना है दूसरे पेज पे। तो ये आपको वर्कबुक और आपको नोटबुक में आज क्या करना है, क पूरा लिखना है, का पूरा लिखना है, की पूरा लिखना है, की कू के कई को कम कम का। एक पेजवर हे पूर्ण लिहा,
दुसऱ्या पेजवर हे पूर्ण लिहा. आय नो बाराखडी लिहायला वेळ लागेल, हे म्हणून आज फक्त मराठी लिहा. मी हे सेम हे खोडून उद्या मी हिंदी देईल. ख खा खी खू खे खै खो कम का. एका पेजवर मी परत सांगते, प्लीज नीट ऐका. आता काल ज्यांनी बाराखडी नाही दिली त्यांनी पहिली बाराखडी लिहा. आणि आजचा काय होमवर्क आहे, आज तुम्ही लोक क ते कू एका पेजवरती, दुसऱ्या पेज के से कहा तक, तीसऱ्या पेजवरती ख से खू, फिर खे से खम, ग से गु, गे से गम, ऐसे 6 पेज पे आज अलग अलग आप लोग मराठी का लिख के दो. तो आज ये हो गया 6 पेज और ये वर्कबुक का मराठी का. फिर आप लोग कल ये हिंदी का दो. क्या करो आप, हिंदी का दो. आया समझ में, क्या समझ में आया आपको. आज आप सिर्फ मराठी का लिखो और ये 2 लाइन की बुक्स में लिखना है. 2 लाइन्स, ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन की बुक में नहीं चलेगा. मेरे पास वो बुक नहीं है इसलिए मैं ये बुक यूज़ करती हूँ. पर आप लोग ये वीडियो देखो और ये प्रॉपर बात समझो. जिन्होंने मुझे 3 बच्चों ने भेजा है इन ओके, तो जिन्होंने नहीं भेजा है वो आज पहले क्या करो, मराठी के बुक में आज के दिन पूरा ओ आई स्वर हे मुळाक्षरे लिहा आणि हे बाराखडी लिहा 6 पेज. आणि मराठीचं वर्कबुक लिहा. ठीक आहे. हिंदीचं सेम असणार पण ते उद्या देणार, आज नाही. समजलं, आज नाही. आज तुम्ही काय करायचं आहे, मराठी करायचं आहे. आज काय करायचं आहे, मराठी मराठी मराठी. 3 बार बोल रही हूँ. हिंदी में आज नहीं लिखना. आया समझ में, नहीं तो वही सेम कॉपी पेस्ट करके मुझे दोगे फोटो करके, नहीं चलेगा. ठीक है. आगे जाके कुछ भी अलग होता है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगी. सो पेरेंट्स आप लोग खुद देखो और कोई भी चीटिंग मत करो. यही सेम कल हिंदी में तो इसी का ही सेम फोटो भेजोगे. आप लोग आज चीटिंग करोगे लेकिन कल तो पकड़े जाओगे ना. सो बेटर है आप अभी से ही अच्छे से काम करने की कोशिश करो. मेरा काम था आपको बोलना जो मैंने बोल दिया है. पेरेंट्स प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दो. क का की इतना इजी है. आज ये मराठी का आप करवा के लो. कल मैं सेम दूंगी पर हिंदी का दूंगी. और प्लीज़ ऐसे है कि कल का ही आज चलेगा तो सेम फ़ोटो भेजेंगे. प्लीज़ अगर आप ही चीटिंग करोगे तो ऑब्वियस बच्चे भी यही सीखेंगे. सो प्लीज़ मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसा बोला कि हाँ टीचर हमको ऐसा बोलती है. प्लीज़ ऐसा नहीं मत सोचो. जो लोग करते वो दिखता है कि कौन सा मिस्टेक्स होता है ना. हम लोग फ़ोटो देखते हैं तो उसमें दिख के आता है. यहीं अगर आप सबके फ़ोटो देखोगे ना तो आप लोग को भी समझ में आएगा. तो इसलिए बोल रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बात अच्छे से समझो कि आप लोग प्रॉपर करो. आज मराठी का और कल हिंदी का. थैंक यू. आज मैं मराठी का दे रही हूँ, आपको फ़ोटो भी भेज रही हूँ, तो कल आप हिंदी का करना. थैंक यू वेरी मच.